जिंदाबाद 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 छात्र राजद जिंदाबाद 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 छात्र राजद जिंदाबाद 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 छात्र राजद जिंदाबाद 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 के नाम पर नौजवानों का मन मचलता है तो संवाद इसलिए रह गया है इसमें गति आवे, इसमें तेजी आवे और गांव तक, टोले तक, मोहल्ला तक नौजवान जो है से एक्टिविटी तेजी। एंटी इनकम्बेंसी कार्यक्रम चल रहा है बिहार में और ये सामंतों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। पिछड़ों पर, दलितों पर, गरीब लोगों पर अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार से मजदूर और गरीब और बेरोजगार सब पलायन कर रहा है। तो सरकार के लिए बेरोजगारी मुद्दा अप्रासंगिक है। कहता है अनावश्यक तेजस्वी जी सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी मत उठाइए, महंगाई नहीं बोलिए, बेकारी अन्याय नहीं बोलिए। तो ये सब मुद्दा है हमारा है कि बिहार को बदलना है। अन्याय है, जुल्म है चारों तरफ, थाना में, पेट में कहीं अफसर सुनता नहीं है। तो इस सब के खिलाफ गोलबंद होना है और नौजवान ही गोलबंद करेगा, इसलिए संवाद करते हैं। हाँ, इस चुनाव में नौजवान है, नौजवानों का तो मन मचला हुआ तो इसी के नाम पर। बिल्कुल सही है, ये हम लोग सारे लोग तेजस्वी हैं ये, और ये छात्र युवाओं के लिए आज ही बहुत ही खुशी की दिन है। आज छात्र और युवाओं को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनते ही विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूप से समृद्ध होने का रास्ता सशक्त होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो छात्र युवा के साथ, संसद के साथ जो है आज गेट टुगेदर होंगे हमारे नेता, और छात्र के साथ अभी तक क्या हो रहा है और युवाओं के साथ क्या हो रहा है, आज 20 वर्षों से जो है ठगाने का काम हम लोग कर रहे हैं छात्र और युवा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज छात्र और युवाओं को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिलेगी और इस संवाद को लेकर के हमारे छात्र और युवा प्रत्येक गांव कस्बा में जाएंगे और नेता के जो विचार है उनको रखेंगे। इसी बातों को हम लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए। 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फाइनल है, उसको कहना क्या। देखा जाए जो 5 लाख नौकरी दी गई थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हम दिए, किंतु मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वो हमारे शासन काल में मिला है, उसका श्रेय हमारे तब तो 2022 में ही 2020 में ही जो है सो चुनाव हुए, तो 2022 के सितंबर से पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी कर दिए? जो मुख्यमंत्री जी ने 17 साल में नहीं कर पाया, हमारे नेता ने 17 महीना में कर दिया और 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया और 49% आरक्षण जो है उसको बढ़ा करके 65% करने का काम किया। अगर वो आरक्षण कायम रहता तो उस आरक्षण के हिसाब से 80,000 से अधिक और सरकारी नौकरी हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा भाइयों को, साथियों को मिलता, जिससे हमारे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथी और आर्थिक रूप से हमारे परिवार समृद्ध होते, जिसको जो है सो रोका गया षड्यंत्र के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा। जैसे देखा जाए तेजस्वी यादव जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी अच्छे थे, 3.5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छी अवस्था में हैं। अगर वो सही रहते तो आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं, अपराध मतलब चरम पे है, ये छात्र और युवा रोड पे है, किसी को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, सब लोग भूखे मरे पड़े हैं। इसलिए अगर नेता हमारे जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि 2025 में मुख्यमंत्री बनते ही छात्र और युवाओं के लिए खुशी का पल आएगा। रवि रंजन कुमार राजा, जिला अध्यक्ष युवा राजद झंझारपुर। आप देख ही रहे हैं कि 3.5 लोगों की सरकार है, मुख्यमंत्री अच्छे अवस्था में है और 20 वर्षों से युवा, छात्र, किसान ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने एक युवा सम्राट, युवा, छात्र, नौजवान संकल्पित हो चुका है कि हम तेजस्वी हैं, हम तेजस्वी हैं, हम तेजस्वी हैं। बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटारा सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नए सरकार बनाने की जरूरत है ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात हो। जहां हर हाई स्कूल में
स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी, जहां सारी पुस्तक के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, जहां विश्व की सारी पुस्तक और पत्र पत्रिका सबको उपलब्ध रहे और विमर्श उपरांत 1 घंटा बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ाने के लिए अनिवार्य जो है हम लोगों की सरकार कराएगी, जहां पूरे दुनिया भर की पुस्तक पत्रिका से लेकर के सब कुछ हो। तो ये जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, ये सारा काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, लेकिन गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्यों बंटवाई है कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाए? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं।
पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया है। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबू जी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में, घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, agro-based industries, dairy and fisheries industry, leather industry, data centers, manufacturing hub समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान मेरी पक्की है। नीयत सच्ची है, नीति अच्छी है। हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप आप लोगों को सामने हमने रखने का काम किया। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा और बस 5 सालों के अंदर पूरे बिहार नंबर 1 होगा। तो आप सब लोग यहाँ आए,